हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये एक बैंक निफ्टी का चार्ट है। 26 सितंबर का जो ट्रेडिंग सेशन है, बेसिकली ये उस दिन का चार्ट रहेगा। बट इससे आप लोग अगर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट बेस पे ट्रेडिंग करते हो, तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैं मानता हूँ कि बहुत ही पावरफुल जो रेजिस्टेंस सपोर्ट के बेसिस पे जो ट्रेडिंग होती है, बहुत ही बेहतर होती है। और मैं भी काफ़ी टाइम से इसी बेस पे करता हूँ ट्रेडिंग। ठीक है। तो अगर आप बिगिनर्स हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल हो, या फिर आपको मार्केट का ट्रेंड, आप किसी भी लेवल पे हो, अगर आपको मार्केट का ट्रेंड समझ नहीं आ रहा, मार्केट को ये अब नहीं पता लग पा रहा है कहाँ से बैक हो सकती है, कहाँ से ये गिरना शुरू हो जाती है, तो ये बेसिकली टेक्निकल वाले जो है, टेक्निकल वाले जो बंदे हैं जो टेक्निकल बेस पे करते हैं, उनके लिए बेहतर हेल्पफुल साबित हो सकती है। और इससे आपको चार्ट और कैंडल को भी मैं आगे बताऊँगा, चार्ट और कैंडल को भी समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो देख लेते हैं कि मार्केट क्या कैसी भी चल रही है और कौन से एरिया में आके स्टेबल हो रही है। चलिए देखते हैं। ये पिछले 3-4 दिन से आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे, 3-4 दिन से मार्केट हाई ये लगाया था। हाई लगाने के बाद मार्केट एक नए नए लो लगाते जा रही है। देखो यहाँ पे नए नए लो लगाते हुए जा रही है, और एक ये नया लो लगाया है। ठीक है, नया लो लगाया। तो आप एक चीज़ नोटिस करा है कि अब अगर कहीं से मार्केट बैक हो रही है, बाउंस बैक करती है, या कहीं से मार्केट गिरना शुरू करती है, तो उसका उसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है, या साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो जिसको, जहाँ से मार्केट बाउंस बैक करती है या गिरना शुरू होती है। क्योंकि ऐसी ही जोन में जो होते हैं हमारे सेलर्स और बायर्स, जो ज़्यादा बड़ा मतलब लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं, या मेजर जो पॉपुलेशन होती है उनकी, वो ऐसे एरियो पे ज़्यादा एक्टिव आपको दिखेंगे। और ऐसे एरियो पे आप ज़रूर एक बार मार्केट का रिवर्सल देखने को ज़रूर मिलता है ऐसे एरियो पे। ठीक है, जहाँ मेजर सपोर्ट या मेजर वो होगा, तो वहाँ से तो कैंडल कुछ अच्छी स्ट्रांग बनेगी। जहाँ पे थोड़ा सा कम वाला होगा सपोर्ट एरिया, वहाँ पे ऐसे ऐसे थोड़ी सी इस टाइप की कैंडल आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। चलिए मैं आपका ये हटा देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा चार्ट और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है। तो अब इसको एक चीज़ आप लोग देख पा रहे होंगे कि मार्केट अभी देखो कौन से एरिया पे आके, हमारी मार्केट जो है, चार्ट छोटा कर देता हूँ, कौन से इस एरिया में आके देखिए, ये इस एरिया पे आके बहुत काफ़ी जगह पे इस एरिया को हम बहुत अच्छा सपोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सपोर्ट बोल सकते हैं। और उसके बाद एक जो मेजर सपोर्ट हमारा बनेगा इस एरिया में बनेगा, इस वाले एरिया पे अगर आपको विजिबल हो, तो ये वाली जो एरिया है, ये वाली जो लाइन जा रही है, करीब 54,200 के आसपास जा रहा है। तो बैंक निफ्टी का ये बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया रहेगा। और 54,200 यहाँ से अगर रिवर्स नहीं हो पा रही है, या फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट भी करेगी, तो 54,200 एक मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर यहाँ से मार्केट नीचे को ब्रेक करती है, तब तो हम इसका लो देख पाएंगे करीब 53,500 या 53,400 तक। अगर वैसे अगर यहाँ पे अगर इसने कैंडल या अपना जो फॉर्मेशन अगर कैंडल का सही रहा, तो उसके बेस पे हम इस चीज़ को डे ट्रेडिंग में देख के पता लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या करने वाली है। ठीक है। लेकिन ये जो है 54,200 के आसपास है, जो है एक बहुत मेजर सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करके दोबारा से अप साइड में जा सकती है। ठीक है। तो इस एरिया को आप लोग 54,200 तक ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप यहाँ से डाउन जाएगी, तो डाउन के लिए मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। और अगर यहाँ से रिवर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। 54,200 तक अगर गिरेगी भी, तो 200 पॉइंट के आसपास वहाँ आपके या तो कंसोलिडेट हो जाएगी, या फिर ये यहाँ से रिवर्सल दे सकती है, अगर कोई बिग न्यूज़ नहीं आ रही है तो, या फिर कोई ऐसी मार्केट सेंटीमेंट बिगाड़ने वाली न्यूज़ नहीं हो रही है, तो वेरी रेयर चांस है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करेगी। ठीक है। तो चलिए हम अब देख लेते हैं लास्ट डे के जो ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का। ठीक है, उसमें कैसा मार्केट रहा है। तो लास्ट डे ट्रेडिंग सेशन, इसको हम ये आप चार्ट समझ लोगे तो आप अदर चार्ट भी समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस चार्ट के बेस पे आप और भी चार्ट को इजीली जज कर पाओगे। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट से ही समझाता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम अच्छा टाइम फ्रेम होता है। ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि अब जैसे कि हम आपको पता ही है कि कई दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। कई दिनों से हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, जैसा कि आपको चार्ट पे दिख रहा है, कई दिनों से हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है।
तो डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, तो हम मतलब सेल साइड की प्रोबेबिलिटी पे पहले से ज़्यादा मतलब चांस है कि सेल प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि सेलर्स ज़्यादा आपको एक्टिव दिखेंगे। और जो हमारा ट्रेंड होता है, कहते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, जो ट्रेंड होता है वही हमारा फ्रेंड। अगर ज़्यादा पैसे बनाने का आपको शौक़ है या आप ज़्यादा पैसे बनाना चाहते हैं, तो ट्रेंड को आपको पता लगना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। क्योंकि अगर आप ट्रेंड के साथ जाएंगे तो उतने ज़्यादा पैसे बनाएंगे और कम मतलब रिस्क भी उतना ही कम होता है। और ट्रेंड के अगेंस्ट जाने में रिस्क तो ज़्यादा होता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है। और क्या कहते हैं कि आप रिस्क भी लोगे और प्रॉफिट भी उतना नहीं होने के चांस कम होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि हम ट्रेंड जो हमारा था 3-4 दिन से लगातार मार्केट गिर रही थी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे हमारी खुल रही है। यहाँ पे खुलते ही मार्केट कैसे, पहले से ही 100 पॉइंट गैप डाउन, ठीक, 100 पॉइंट गैप डाउन आ रही, गैप डाउन खुल के यहाँ पे हाई दिया, लो दिया, ठीक है। यहीं पे इसने कैंडल पे बता दिया कि मतलब बायर्स तो बिल्कुल बाइंग का तो यहाँ पे सोचना नहीं। पहले उसने ये आपको इंडिकेशन कहीं ना कहीं दे दिया कि बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। पहली चीज़ ये बोल दी कि बाइंग नहीं करनी है। सेकंड कैंडल और कंफर्मेशन दे रही है कि बायर तो है ही नहीं, सेलर्स ही बचे हैं मार्केट में। देखिए इतनी बड़ी कैंडल है, इसमें जैसे ये डोजी बार टाइप की बन रहा है, देखो ये पहली वाली कैंडल डोजी, उसके बाद इसके नीचे इसी के अंदर बन रही है कैंडल, इसी के अंदर बन रही है, बट इसकी बॉडी जो है, इसमें बॉडी नहीं थी, इसमें इंडिसीजन था। इस कैंडल से क्या समझते हो, जो ये वाली कैंडल होती है इंडिसीजन होती है, मतलब यहाँ पे ना बायर्स और सेलर्स कन्फ्यूज हैं क्या करना है। लेकिन इस वाले में सेलर्स का बोलबाला ज़्यादा है। जो दूसरी कैंडल बनी सेलर्स, और जैसे ही इन दोनों का लो मारा, जैसे इन दोनों का लो मारा, तो ये क्लियर हो रही है कि सेलर्स जो है ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, ठीक है। अब सेलर्स ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस एरिया को आज के लिए हम क्या कर सकते थे कि इस एरिया को हम यहाँ पे स्टॉप लॉस एज ए स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते थे। अगर हमें ट्रेड इनिशिएट करना था इस वाले पे, तो यहाँ पे हम जो है स्टॉप लॉस लेके इस एरिया को हम यहाँ पे सेल कर सकते थे। और ये देखिए इस एरिया में मार्केट रिवर्स नहीं हुई दोबारा, ठीक है। मैक्सिमम आती तो इसके आसपास जाती, ठीक है। तो यहाँ से सेल हुआ। अब देखो सेल होने के बाद एक बार दोबारा से यहाँ पे आके ये एरिया थोड़ा सा सपोर्ट एरिया होगा, इसलिए यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक करने की कोशिश करी। ये एक सपोर्ट एरिया ज़रूर होगा, इंटरडे पे होगा, इंटरडे का एक सपोर्ट एरिया ज़रूर होगा, तभी यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे जैसे गई मार्केट, तो मार्केट तो अब यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे, तो बायर्स ने थोड़ा सा कोशिश किया कि उनको लगा कि चलो यहाँ से नहीं होगी तो हो सकता है यहाँ से मार्केट अपसाइड जाए, ठीक है। लेकिन मार्केट अपसाइड नहीं गई। इसने इसकी वाली कैंडल का जो है इसका हाई भी नहीं ब्रेक कर पाई, ठीक है। तो फेल हुई और उसके बाद दोबारा फिर ट्राई किया। लेकिन देखो ये जैसे कहते हैं कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है उससे ही पता लग जाता है कि कितने बायर्स हैं। जैसे ये है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं है, जैसे ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी लेकिन तो उतनी अच्छी नहीं, तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इनके कंपैरिजन ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो है। लेकिन पहले ही जैसे हमने बता दिया गया है कि ट्रेंड जो है निगेटिव है, ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव, दूसरा ये कन्फर्मेशन दे रहा है निगेटिव, यानी कि 2 चीज़ें हमारे 2 पॉइंट मिल चुके हैं। तीसरा पॉइंट पे यहाँ पे बायर्स को इनके अगेंस्ट जाना होगा, इन 2 चीज़ों के अगेंस्ट जाना होगा, लेकिन वो अगेंस्ट नहीं हो पा रहा है। इतना जो 2 बड़ी कन्फर्मेशन हमें मिली उनके अगेंस्ट ये चीज़ नहीं हो पा रही है। या तो कैंडल काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती या काफ़ी ज़्यादा बॉडी चूँकि अच्छी होती, ऐसे विक वगैरह नहीं होती, तब तो मान सकते थे। लेकिन ये देखिए छोटी छोटी कैंडलें बनी और उसके बाद इनमें ये देखो यहाँ पे अप साइड के जो है इस पर विक ज़्यादा लंबी हो रही है, यानी कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं, इस एरिया में सेलर्स एक्टिव हैं। ये रेजिस्टेंस एरिया होगा। देखिए पहले यहाँ से सेल हुआ, दोबारा फिर सेल हो रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एरिया होगा। तो फिर सेलर्स एक्टिव थे, जिन्होंने पोजीशन अपनी यहाँ पे नहीं ली वो दोबारा से पोजीशन यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने इस एरिया का अपना वो स्टॉप लॉस लिया और इस एरिया की तरफ अपना अगला जो अपना सपोर्ट एरिया होगा उसके लिए उन्होंने अपना लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री हुई, देखो दोबारा इस रेजिस्टेंस एरिया में फिर सेलर्स जो जिनकी एंट्री नहीं हो पाई उन्होंने फिर एंट्री ली, ठीक है। जो नए मतलब बिगिनर्स जो आते हैं उनको लगता है कि अब यहाँ से ऐसा हो गया, तब यहाँ से हम बाय करेंगे, तो वो इधर ले जाते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ट्रेंड ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव है। इसके अगेंस्ट जाने के लिए मार्केट को काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ चाहिए होती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, फंडामेंटल भी सपोर्ट चाहिए होता, तभी जाके इसके अगेंस्ट हो पाता है। नहीं तो ट्रेंड के अगेंस्ट जाना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो ट्रेंड जो बिग प्लेयर थे उन्होंने यही किया कि सेलर्स ने पोजीशन बनाई अपनी, और ये देखिए मार्केट इधर से डाउन की तरफ जा ही रही है और ही लंबे टाइम तक मतलब गिरती ही रही मार्केट। ध्यान से देखो मार्केट गिरती रही, कहाँ पे आ गई ऑलमोस्ट कितने पॉइंट के यहाँ से, अगर जैसे यहाँ पे पोजीशन ओपन करते 725 से आ गए हम करीब 400 पॉइंट गिर गई है मार्केट, ठीक है। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट मार्केट गिर गई। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेंड्स के अगेंस्ट नहीं जाना है,
ट्रेंड ही आपका फ्रेंड होता है, और ट्रेंड जैसे जो चल रहा होता है उसके अगेंस्ट जाने के लिए बहुत एक मेजर एरिया चाहिए होता है, जो सब मेजर एरिया सपोर्ट का होता है, उस एरिया से ही रिवर्सल के चांस ज़्यादा होते हैं। बाकी जो छोटे मोटे होते हैं वहाँ से रिवर्स करेगी, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर पाए, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल कोई न्यूज़ हो या कुछ ऐसा मार्केट के लिए हो, तभी उस चीज़ को पॉजिटिव ले सकते हैं। अदरवाइज़ ट्रेंड के अगेंस्ट इतनी जल्दी मार्केट नहीं जाती जब तक वो अपना कहते हैं ना, जो डाउन ट्रेंड है, जब तक उसका करेक्शन एक कहते हैं ना करेक्शन पूरा नहीं कर लेती। एक वो उनका एक पैटर्न होता है, जैसे कि ये जो है इस एरिया पे आ रही है, लेकिन ये करीब 200 तक, ये 200 तक या 150 तक पॉइंट तक अभी भी यहाँ पे ये मेजर सपोर्ट एरिया जो है मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो मार्केट आ सकती है ईजिली, और यहाँ से ही बाउंस बैक के चांस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, ये एरिया भी बाउंस बैक का है, लेकिन ये एरिया बाउंस बैक का है, वो डिपेंड करेगा कल मार्केट के लिए न्यूज़ क्या है, अदर चीज़ें, अदर फैक्टर भी मैटर करते हैं, ग्लोबल मार्केट क्या कह रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं, उसके बाद ही मार्केट का बता सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल सारे ज़रूरी होते हैं। ठीक है, टेक्निकल जो इसमें कह रहा है कि 54 200 150 के आसपास अच्छा वो है सपोर्ट एरिया। ठीक है, उसके नीचे ब्रेक करेगी तो ज़्यादा 700-800 पॉइंट और नीचे दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ से बाउंस बैक इसको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इससे कुछ अगर आपको सीखने को मिला हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।